हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे हॉक रोस्टिंग पोएम को, जिसे लिखा है टेड ह्यूज ने। दोस्तों, टेड ह्यूज का जन्म हुआ था 17 अगस्त 1930 में और डेथ हुई थी 1998 में। टेड ह्यूज का पूरा नाम है एडवर्ड जेम्स ह्यूज। क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि टेड ह्यूज अपनी जनरेशन के बेस्ट पोएट थे। टेड ह्यूज को पोएट लॉरियट भी बनाया गया था 1984 में। पोएट लॉरियट एक ऑनर होता है। यूनाइटेड किंगडम की सरकार पूरे देश में से किसी एक बेहतरीन पोएट को पोएट लॉरियट बनाती है, और पोएट लॉरियट का ये काम होता है कि वो नेशनल ओकेशंस के ऊपर पोएट्री लिखे। तो चलिए आज की पोएम को शुरू करते हैं, और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। दोस्तों, हॉक तो आपको पता होगा, कुछ इस तरह का खूबसूरत बर्ड होता है। हिंदी में इसे बाज कहते हैं, और रोस्टिंग कहते हैं बसेरे को। जहाँ पर हॉक बैठा होता है ना, उस जगह को कहते हैं रोस्टिंग। तो इस पोएम में पोएट ने हॉक को ज़ुबान दे दी है। एक हॉक है जो आपको बताएगा कि वो दुनिया को किस नज़र से देखता है, दुनिया के बारे में क्या सोचता है। I sit in the top of the wood, my eyes closed, in action, no falsifying dream between my hooked head and hooked feet, or in sleep rehearse perfect kills and eat. हॉक कहता है कि मैं जंगल की सबसे ऊंची जगह पर बैठा हूँ, और बस बैठा हूँ, कुछ काम नहीं करता हूँ, और आंखें बंद रहती हैं मेरी, लेकिन मैं बैठा बैठा सोचता रहता हूँ। क्या कहता है कि मैं जंगल में सबसे ऊपर बैठता हूँ और मेरी आंखें बंद होती हैं, बैठा रहता हूँ, कुछ काम नहीं करता हूँ, और आंखें बंद होकर मैं सोचता रहता हूँ। क्या सोचता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने शिकार को और भी ज़्यादा परफेक्ट बना सकूँ। जो शिकार मैं करता हूँ, उस शिकार में मैं और भी ज़्यादा महारत कैसे हासिल करूँ। हालांकि मैं परफेक्ट हूँ, शिकार के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब मेरे पास है। शिकार को कैसे करना है ये काम तो दिमाग का है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम मेरे पंजों का है, जो इस टाइम मुड़े हुए हैं। मैं पेड़ की शाखाओं पे बैठा हूँ, मेरे पंजे मुड़े हुए हैं। दोस्तों, फर्स्ट स्टैंजा का मतलब ये है कि एक बाज एक ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उसकी आंखें बंद है, और वो सोच रहा है। वो सोच रहा है कि वो कैसे अपने शिकार को और भी ज़्यादा परफेक्ट कर सके, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो पहले से ही परफेक्ट है। अब इससे भी ज़्यादा परफेक्ट अपने शिकार को कैसे बनाए। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज, द एयर्स beyond sea and the sun's ray are of advantage to me and the earth's face upward for my inspection. मैं ऊंचे पेड़ के ऊपर बैठा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और ये हवा इन पेड़ों की शाखाओं को हिलाती रहती है, जिसकी वजह से ये पेड़ों की शाखाएं मेरी आंखों से हट जाती हैं, नीचे हो जाती हैं, और नीचे ज़मीन के ऊपर चल रहे क्रिएचर्स मुझे दिखाई देने लगते हैं। और ये सूरज की किरणें मेरी मदद करती हैं अच्छे से देखने में। कहने का ये मतलब है कि पेड़, हवाएं और सूरज की किरणें सभी मेरी मदद करती हैं शिकार को करने के लिए। ऐसा लगता है कि ये दुनिया मेरे पास ऊपर उठकर आती है, ताकि मैं नीचे चल रहे क्रिएचर्स को देख सकूं और अपना शिकार कर सकूं। My feet are locked up in the rough bark. It took the whole of creature to produce my foot, my each feather. Now I hold creation in my foot. हॉक कहता है कि मैं जम कर पेड़ के ऊपर बैठा रहता हूँ। पेड़ की शाख के ऊपर के हिस्से को मेरे पंजे कस कर पकड़ते हैं। गॉड ने अपनी पूरी एनर्जी को लगा दिया मेरे पंजों को बनाने में, और एक एक पर को बड़ी मेहनत से बनाया गया है। और अब मेरे पंजे इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि मुझे गॉड के सहारे की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जिस गॉड ने मुझे बनाया है, अब मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं है, उसके सहारे की ज़रूरत नहीं है। गॉड ने जितने भी क्रिएचर्स को बनाया है, मैं सबका शिकार कर सकता हूँ। सभी क्रिएचर्स मेरे पैरों के नीचे हैं। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, आई किल वियर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन। देयर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। मैं पेड़ से ऊपर बहुत स्लोली स्लोली उड़ान भरता हूँ और गोल गोल चक्कर लगाता हूँ पेड़ के ऊपर। मेरे अंडर पूरा यूनिवर्स आता है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर जाकर शिकार को कर सकता हूँ। ये पूरी दुनिया मेरी है, और जब बात आती है मेरे शिकार की, तो मैं अपने शिकार का सर उसके जिस्म से नोच लेता हूँ। यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हॉक कितना ज़्यादा बेरहम है।
The allotment of death for the one path of my flight is direct through the bones of the living. No arguments assert my right. हॉक का ऐसा मानना है कि उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को जान से मारे। जब मैं उड़ान भरता हूँ तो डायरेक्ट अपने शिकार के ऊपर जाकर रुकता हूँ। मेरी उड़ान किसी की मौत से जुड़ी होती है, मतलब मेरा शिकार मुझसे बच नहीं सकता। एक बार मैंने ठान लिया शिकार करना तो फिर उसकी मौत पक्की है। और ये शिकार करना मेरा लीगल राइट है, क्योंकि मुझे इस तरह की पावर्स दी गई हैं कि मैं उड़ान भर सकूं और शिकार को कर सकूं। मुझे बनाया ही कुछ इस तरह से गया है कि मैं शिकार करूं, तो इसलिए ये मेरा लीगल राइट है। The sun is behind me. Nothing has changed since I began. My eyes has permitted no change. I am going to keep things like this. सूरज भी मेरे पीछे है। दोस्तों, यहाँ पर हॉक बता रहा है कि मुझे मारने के लिए ही बनाया गया है और मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। जिस काम के लिए मुझे बनाया गया है मैं उसी काम को कर रहा हूँ और मेरी पोजीशन टॉप पर है। जंगल में फूड चेन को बनाने के लिए मेरी पोजीशन टॉप पर है। जो शिकार मैं करता हूँ उससे फूड चेन बनती है। तो मुझे इसी तरह से जानवरों को मारते रहना होगा ताकि ये जंगल ऐसे ही चलता रहे और मेरा नाम हमेशा हमेशा ऊपर ही रहे। दोस्तों, हॉक को बहुत ज़्यादा घमंडी दिखाया गया है इस पोयम में और उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है बस वही है और कोई दूसरा उसके सामने कुछ भी नहीं। उम्मीद है आज की पोयम आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।